इंटरनेट पर निर्भरता के इस दौर में डीटीएच के बाद अब आ रही है D2M तकनीक, डायरेक्ट टू मोबाइल तकनीक दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में एक अभिनव दृष्टिकोण है, जिसे विशेष रूप से सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता के बिना सीधे मोबाइल उपकरणों पर सामग्री पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। डायरेक्ट टू मोबाइल द D2M तकनीक एक संचार विधि है जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या अन्य प्रकार के डेटा को विभिन्न ट्रांसमिशन विधियों का उपयोग करके सीधे मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट पर भेजने की अनुमति देती है। इस तकनीक का उद्देश्य आमतौर पर कंटेंट पहुंचाने के तरीके को बेहतर बनाना, विश्वसनीयता, कम विलंबता और बढ़ी हुई सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यह तकनीक कैसे काम करती है? एफएम रेडियो की तरह ही D2M तकनीक भी सिग्नल भेजकर काम करती है, जिसे बाद में रिसीवर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा यह डायरेक्ट टू होम DTH ट्रांसमिशन के समान है, जिसमें डिश एंटीना का उपयोग करके उपग्रहों से प्रसारित सिग्नलों को रिसीवर, जिसे सेटअप बॉक्स भी कहा जाता है, तक पहुंचाया जाता है। दूरसंचार इंजीनियरिंग केंद्र TIC द्वारा पहचानी गई प्रमुख चुनौतियां IIT कानपुर के 2022 के एक शोध पत्र भारत के लिए D2M ब्रॉडकास्ट 5G ब्रॉडबैंड कन्वर्जेंस रोडमैप में बताया गया है कि मौजूदा मोबाइल उपकरण D2M तकनीक का समर्थन नहीं करते हैं। अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं: इन उपकरणों को परस्पर संचालित बनाने के लिए एक अलग बेस बैंड प्रोसेसिंग यूनिट, एक एंटीना, कम शोर वाले एम्पलीफायर, बेस बैंड फिल्टर और एक रिसीवर की आवश्यकता होती है। उच्च लागत: D2M तकनीक को अपनाने के परिणाम स्वरूप स्मार्टफोन निर्माता फोन की कीमतें बढ़ा सकते हैं। D2M तकनीक के लाभ: दक्षता, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क अतिरिक्त बैंडविड्थ लागत के बिना लाखों उपयोगकर्ताओं तक एक साथ प्रसारण कर सकते हैं। विश्वसनीयता, इंटरनेट कनेक्टिविटी कमजोर या न के बराबर होने वाले क्षेत्रों में भी सामग्री वितरित की जा सकती है। किफायती, यह अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा लागत और दूरसंचार ऑपरेटरों के लिए बुनियादी ढांचे पर भार को कम करता है। ऊर्जा बचत, यह निरंतर दो तरफा संचार की आवश्यकता को कम करता है, जिससे उपकरणों और नेटवर्क पर ऊर्जा की खपत कम होती है। D2M प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग: मोबाइल उपयोगकर्ताओं को बिना बफरिंग के सीधे लाइव टीवी, खेल, समाचार या मनोरंजन उपलब्ध कराना। लाइव इवेंट जैसे उच्च मांग वाले परिदृश्यों के लिए उत्कृष्टता। आपातकालीन चेतावनी, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य आपात स्थितियों के दौरान सीमित इंटरनेट कवरेज वाले क्षेत्रों में भी समय पर जानकारी प्रदान करना। सार्वजनिक सेवाएं, शैक्षिक सामग्री, सरकारी पहलों या सार्वजनिक घोषणाओं का प्रसारण। सॉफ्टवेयर अपडेट, एक साथ लाखों डिवाइसों को फर्मवेयर और ऐप अपडेट वितरित करना। नेटवर्क की भीड़ कम करना। लोकप्रिय उच्च बैंडविड्थ वाली सामग्री जैसे फिल्में, खेल को सेलुलर नेटवर्क से प्रसारण स्पेक्ट्रम में स्थानांतरित करना। D2M प्रौद्योगिकी का महत्व: ग्राहक मामूली कीमत चुकाकर D2M तकनीक का उपयोग करके OTT या VOD प्लेटफॉर्म से मल्टीमीडिया सामग्री देख सकते हैं और इसके लिए उन्हें मोबाइल डेटा की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। सीमित इंटरनेट सुविधा वाले दूरदराज के निवासी भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। ब्रॉडकास्ट नेटवर्क का उपयोग करके दूरसंचार सेवा प्रदाता व्यावसायिक मोबाइल नेटवर्क के लिए वीडियो ट्रैफिक को स्थानांतरित करके मोबाइल स्पेक्ट्रम को मुक्त कर सकते हैं। इस तकनीक के कई फायदों में से एक ये है कि यह मोबाइल एयरवेव्स का अधिकतम उपयोग करेगी, कॉल ड्रॉप आउट को कम करेगी और इंटरनेट स्पीड को बढ़ाएगी। वैश्विक संदर्भ और चुनौतियां: अंतर्राष्ट्रीय परीक्षण। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा उन देशों में शामिल हैं जहां D2M तकनीक का उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सांख्य लैब्स और सिनक्लेयर इंक जैसी कंपनियों के बीच सहयोग के माध्यम से D2M तकनीक का सक्रिय रूप से अन्वेषण कर रहा है। इन साझेदारियों का उद्देश्य मोबाइल फोन पर सीधे प्रसारण के लिए ATSC 3.0 मानकों का लाभ उठाते हुए किफायती D2M सक्षम उपकरणों का विकास करना है। मेक्सिको और कनाडा दोनों देश D2M प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए परीक्षणों में भाग ले रहे हैं, जिसमें मोबाइल प्रसारण क्षमताओं को बढ़ाने के लिए ATSC 3.0 मानकों को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। संभावित संघर्ष और चुनौतियां: 1. स्पेक्ट्रम आवंटन
और नियामक विवाद, बैंडविड्थ के लिए प्रतिस्पर्धा, D2M को समर्पित स्पेक्ट्रम जैसे 526 से 582 मेगाहर्ट्ज बैंड में की आवश्यकता हो सकती है, जो दूरसंचार ऑपरेटरों, प्रसारकों और अन्य सेवाओं के साथ प्रतिस्पर्धा करेगा। नियामक बाधाएं, सरकारों को यह तय करना होगा कि D2M के लिए स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाए या नहीं, जो 5G/6G विस्तार योजनाओं के साथ टकराव पैदा कर सकता है। 2. दूरसंचार ऑपरेटरों का प्रतिरोध राजस्व के लिए खतरा। यदि D2M सेलुलर नेटवर्क को दरकिनार कर देता है, तो दूरसंचार कंपनियां कंटेंट डिलीवरी और डेटा मोनेटाइजेशन जैसे स्ट्रीमिंग राजस्व पर अपना नियंत्रण खो सकती हैं। बुनियादी ढांचे का ओवरलैप, दूरसंचार कंपनियां प्रसारकों के साथ बुनियादी ढांचे या स्पेक्ट्रम को साझा करने का विरोध कर सकती हैं। 3. मुद्रीकरण विज्ञापन राजस्व विवाद। D2M स्ट्रीम में विज्ञापनों पर किसका नियंत्रण है, प्रसारकों का या दूरसंचार ऑपरेटरों का? 4. गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएं, अनधिकृत प्रसारण, स्पैम या दुर्भावनापूर्ण सामग्री सीधे उपकरणों पर भेजे जाने का जोखिम। ट्रैकिंग संबंधी जोखिम, यदि D2M में लक्षित प्रसारण शामिल है, तो गोपनीयता संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। D2M को सुगम बनाने में सरकार की भूमिका, दूरसंचार विभाग ने उपयोगकर्ताओं के स्मार्टफोन पर सीधे प्रसारण सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्पेक्ट्रम बैंड के उपयोग की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया है। इसका उद्देश्य 526 से 582 मेगाहर्ट्ज बैंड को मोबाइल और प्रसारण सेवाओं के समन्वय में संचालित करना है। भविष्य की क्षमता D2M एक ऐसी संभावित तकनीक है जो वास्तविक समय, संचार और मल्टीमीडिया सूचना की बढ़ती आवश्यकता के अनुरूप है। यह दूरस्थ या कम सुविधा प्राप्त क्षेत्रों में 5G नेटवर्क की कमियों को दूर करके उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री को लगातार वितरित करके उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बना सकती है। यह दूरसंचार ऑपरेटरों और प्रसारकों को नए व्यावसायिक मॉडल अपनाने में सक्षम बनाती है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI और IIT जैसे संगठनों द्वारा किए जा रहे प्रयोगों के कारण भारत जैसे देशों ने D2M को लागू करने में रुचि दिखाई है। निष्कर्ष, डायरेक्ट टू मोबाइल D2M तकनीक में मोबाइल उपकरणों पर सामग्री पहुंचाने और उसका अनुभव करने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता है। इसके विविध अनुप्रयोगों और जुड़ाव, दक्षता और उपयोगकर्ता संतुष्टि को बढ़ाने की क्षमता के साथ D2M मोबाइल संचार और सामग्री वितरण के भविष्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। जैसे जैसे मोबाइल उपकरणों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और उपयोगकर्ता सूचना तक तत्काल पहुंच की अपेक्षा कर रहे हैं, D2M तकनीक विभिन्न उद्योगों का एक महत्वपूर्ण घटक बनने की संभावना है।